नमस्कार, जय हिंद। मैं निशा चड्डा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में काफ़ी उथल-पुथल चल रही है। न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस में भी ये उथल-पुथल देखने को बराबर की मिल रही है। लोकसभा के चुनाव तो आखिरकार है ही हिमाचल प्रदेश में। इस बार धर्मशाला के उपचुनावों में हिमाचल की जनता किसे चुनती है, धर्मशाला की जनता किसे चुनती है, कौन सी पार्टी का साथ निभाती है, ये देखने के लिए बने रही समाचार फर्स्ट पर। देखते हैं, जन जन की आवाज़ आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो इस बार किस पार्टी को चुनेंगे और क्यों। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे एक महिला से। नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शक्ति है। जी शक्ति जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव भी हैं और धर्मशाला में उपचुनाव भी हैं, तो क्या माहौल लग रहा है कि कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? याद दिलाना चाहूंगी कि हिमाचल की राजनीति में उथल पुथल भी बहुत चल रही है। बिल्कुल जी। और बीजेपी वाले कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस वाले जो है वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है लोकसभा चुनावों की बात करते हैं पहले कि लोकसभा में कौन सीट लेके जाएगी? लोकसभा में तो बिल्कुल मोदीमय है, पूरा भारत मोदीमय हो गया है। ऐसा क्यों? मतलब भाजपा को क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? क्यों मोदी ही क्यों? कि कांग्रेस से राहुल गांधी या कांग्रेस को भी तो जो है चांस मिलना चाहिए। चांस की बात नहीं है। जब मोदी जी ने जो इनकी नीतियां हैं वो बिल्कुल जो समाज के छोटे से छोटे वर्ग से लेकर के ऊपर तक सबके लिए लाभदायक हैं। जो हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनके बारे में बहुत सोचा है जी। और हर एक को जिसको सरकारी नौकरी नहीं है उसको कुछ न कुछ अपना काम शुरू करने के लिए स्टार्टअप बहुत सारे दिए हैं और हर वर्ग इनसे खुश है। जी। क्या केंद्र सरकार के द्वारा किसी स्कीम का आपको या फिर आपके परिवार को कोई लाभ मिला है वो अभी तक? मैं सिवाय कोरोना के वैक्सीनेशन के मुझे कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मैं एक सरकारी कर्मचारी की वाइफ हूँ। ओके, ठीक है। तो अभी आते हैं धर्मशाला उपचुनाव में। धर्मशाला में कहाँ से हैं आप? मैं धर्मशाला से टंग से हैं। तो क्या लगता है धर्मशाला में कौन जीतने वाला है? क्योंकि अभी जो भाजपा के द्वारा टिकट दी गई है वो कांग्रेस के एक बड़े नेता रह चुके हैं और साथ ही साथ अभी कांग्रेस रिजाइन करके जो अपने पद से रिजाइन किया, फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया। तो क्या लगता है कि भाजपा को सीट मिल जाएगी? क्योंकि कांग्रेस में जो भी नेता है वो सबको एक घुटन महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारा हिंदुत्व जो है, जो जिसमें हम पैदा हुए हैं, वो भी खतरे में आ रहा है। इसलिए वो लोग कांग्रेस छोड़ के हमारे भाजपा में वो इसमें प्रवेश कर रहे हैं। कहीं ये नहीं लगता कि कुछ लोगों को जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे थे, जिनको विधायक पद की काफ़ी टाइम से मेहनत चल रही थी और टिकट जो है मिलने के आसार भी थे, आपको नहीं लगता तो इन नेताओं के साथ नाइंसाफ़ी की गई है भाजपा के द्वारा? केंद्र में जो मोदी जी बैठे हैं, नड्डा जी बैठे हैं, जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो इस चीज़ को इसका अच्छा संतुलन बना के जो भी करते हैं, अच्छा संतुलन बना के करते हैं। और जो गांधी परिवार है वो तो एक परिवार है, उसको तो कोई भी प्रमोट करने के लिए राजी नहीं है। जी। मुझे लगता है आंटी बीजेपी के सपोर्टर हैं, सपोर्ट कर रही हैं बीजेपी को। क्या मैसेज देंगी महिलाओं को अंत में चलते चलते? हम तो महिलाओं को यही मैसेज देंगे कि आप जहाँ भी वोट डालो सोच समझ के डालो, जो आगे अभी आपको काम आएगा। जी, धन्यवाद आंटी। मैडम, आपका शुभ नाम? परमिला राणा। परमिला जी, कहाँ से हैं? हम नरवाना से हैं। आप जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव हैं और धर्मशाला में उपचुनाव भी हैं, तो क्या लगता है कौन सी पार्टी बाजी मारेगी इस बार? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं जी, तो कुछ कांटे की टक्कर लग रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारे देश का प्रधानमंत्री वो मोदी ही हो जी। तो मोदी जी को सभी सपोर्ट करें। जी। और धर्मशाला से उपचुनाव हो रहे हैं, धर्मशाला से किसको वोट देना चाहेंगी आप या फिर सपोर्ट कर रही हैं? धर्मशाला से ऐसा है कि हमारे जो सुधीर शर्मा जी आए हैं जी, तो हमें अभी प्रत्याशी को नहीं देखना है जी। हमने अपने कमल के फूल को देखना है कि हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है वो तीसरी बार मोदी जी ही बने। थैंक यू आंटी। आपका शुभ नाम? विजय कुमार कौल। विजय कुमार जी, कहाँ से हैं? धर्मशाला से हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त चुनाव सर पर हैं लोकसभा के। क्या लगता है कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मारने वाली है? देखिए जी, केंद्र सरकार का जहाँ तक ताल्लुक है तो मोदी सरकार रिपीट होगी ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी पार्टी 272 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही उनकी बीजेपी के अलावा। जी। तो ये निश्चित है कि बीजेपी ही रिपीट होगी।
बीजेपी और माननीय मोदी जी ही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है वो थोड़ा सा इस बार सपोर्ट मिलना चाहिए या कांग्रेस को भी चांस मिलना चाहिए? केंद्र में जिस हिसाब से कांग्रेस चल रही है उस हिसाब से तो कोई लगता नहीं कि उनको कोई मौका मिलना चाहिए। जी, चलिए आ जाते हैं धर्मशाला के उपचुनाव पे। क्या लगता है कौन जो है वो सीट जीतेगा एमएलए की? जब ये वर्तमान विधानसभा चुनाव हुए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही टिकटें बांटी होती तो शायद उनकी सरकार रिपीट होती। जब अगर जनता ने इस सरकार को चुन लिया है और माननीय मुख्यमंत्री सुक्खू जी अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनकी सरकार को चलने देना चाहिए और बीजेपी को उनकी सरकार को नहीं तोड़ना चाहिए। अब रहा बागी विधायकों की बात, ये लोग सत्ता के लालची हैं, इनको मंत्री की कुर्सियां चाहिए थी और मुख्यमंत्री ने नहीं बनाया इसलिए ये बागी हो गए। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो नेता अभी भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, कहीं ना कहीं टिप्पणियां की जाती थी भाजपा के द्वारा इनके ऊपर और बहुत कुछ अगेंस्ट आरोप लगाए जाते थे, अगेंस्ट बातें की जाती थी, तो फिर वही चीजें वही लोगों को भाजपा में सम्मिलित करना कहाँ की समझदारी हुई, क्या लगता है? बिल्कुल नहीं है। भाजपा का कोई भी नेता कभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं करता। हमारी जो पार्टी है, मेरी पुरानी पार्टी रह चुकी है, मैं शांता जी के समय से कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहा हूं। कैडर का आदमी जो वो कभी भी कांग्रेस के लोगों का समर्थन नहीं कर सकता। इन लोगों का बैकग्राउंड, अब जो सुधीर जी है उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का रहा है, उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे और ये कैसे बीजेपी के लोग कैडर के लोग इनको वोट डालेंगे? जी, तो मैं चाहता हूं कि धर्मशाला की जनता प्रबुद्ध जनता है, एजुकेटेड लोग हैं, इनको चुनाव में बहुत बुरी तरह से हराना चाहिए। आप किसको वोट डालने वाले हैं इस बार, किसको सपोर्ट करेंगे? मताधिकार तो मेरा अपना एक निजी मामला है। सपोर्ट किसे करेंगे? जस्ट फॉर नॉलेज की जनता को किसे सपोर्ट करना चाहिए और जनता आम जनता है, आप इस वक्त खड़े हैं तो किसे सपोर्ट करना चाहिए? ऐसा है, अभी तक तो किसी भी पार्टी के, कई पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं जी। वो भी क्लियर नहीं हुए जी। हैं। मुझे लगेगा कि अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो योग्य है और जो धर्मशाला की जो समस्याओं को हल कर सकता है तो मैं उसको वोट डालूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं नोटा को डालना ज्यादा बेहतर समझूंगा। बीजेपी को तो फॉर श्योर नहीं जाने वाला कई लोगों का, बिल्कुल। क्योंकि गुस्से में है, जैसे आपने भी बिल्कुल। कहा। तो आपने कहा कांग्रेस के लिए अगर जो है सही कैंडिडेट आया तो उसे वोट डालेंगे, नहीं तो नोटा डालेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट अगर अच्छा आता है और जो नीतियां वर्तमान सरकार की कर्मचारियों के प्रति है कि ओपीएस देंगे, पेंशन देंगे और भी योजनाएं बनाएंगे, तो भाजपा ने तो कर्मचारियों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा अभी तक। जी। तो अगर कर्मचारी होते हुए, कर्मचारी अधिकारी होते हुए, और मैं भी पेंशन मांगने का हकदार हूं, हमें भी पेंशन नहीं है, जी। तो अगर वो काम करेंगे और अच्छा कैंडिडेट देंगे तो जरूर कांग्रेस को वोट डालने के बारे में सोचा जा सकता है। जी, चलो रही बात एमएलए की और वोट की और सपोर्ट की। सुखविंदर सिंह सुक्खू इस वक्त सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? क्योंकि सरकार गिराने के बारे में बार बार भाजपा कोशिश कर रही है और जो कांग्रेस का काम कैसा लगा आम जनता से अगर सवाल किया जाए, क्योंकि भाजपा तो अपनी सरकार, अपना मिशन जो है सक्सेसफुल करने के रास्ते में है अभी तक तो वर्तमान मुख्यमंत्री का कार्यकाल अच्छा लगा और वो बड़ी ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि वो अच्छा कार्य करे। अभी जो जो उन्होंने घोषणाएं की हैं वो उन पर अमल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान हालत जो है बड़ी जर्जर है। जयराम जी जो आज बहुत दावा कर रहे हैं सरकार तोड़ने का, जब वो 1/16 के पे स्केल जारी हुए थे तब उन्होंने एरियर क्यों नहीं दिया? आज 4 साल का जो एरियर ड्यू है वो तो बीजेपी के टाइम का है, और जो डबल इंजन की सरकार थी वो एरियर लाते और सबको बांटते। आज जो एरियर का बोझ करोड़ों में है तो वो तो बीजेपी सरकार की देन है। क्या लगता है कि भाजपा इस तरीके से क्यों जो है सरकार रिपीट करने के लिए या फिर इस तरीके का टेंशन का माहौल हिमाचल की राजनीति में क्रिएट किया हुआ है? बीजेपी, मुझे वो बीजेपी नहीं रही जो कैडर की पार्टी थी, जो असूलों की पार्टी थी, जो माननीय शांता जी ने अपने बयान में भी वर्णन किया है। जी। अब लगता है कि बीजेपी सत्ता की लालची पार्टी हो गई है। पूरे देश में बीजेपी की ही सरकार चाहिए उनको, और ये भी एक दुनिया के लिए, वर्ल्ड के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है। जी, एक बयान बहुत बार सुनने को मिलता है भाजपा नेताओं से कि वो कांग्रेस मुक्त देश बनाना चाहते हैं, तो वहीं वो कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में सम्मिलित कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये क्या चल रहा है? नहीं, मैं तो अब इस बीजेपी को भारतीय जनता कांग्रेस का नाम दूंगा। 150 से ऊपर एमपी तो पहले ही कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के पिता पुत्र तो इनको अच्छे लगते हैं। कांग्रेस का परिवारवाद तो बीजेपी में आ जाता है, लेकिन बीजेपी का अगर कोई कैडर का परिवार है तो उसमें वो इनको तकलीफ होती है। जी, रही बात, अब वापस उपचुनावों की तरफ आते हैं। जो उपचुनाव होने जा रहे हैं धर्मशाला में और बाकी 9 जगहों पे, तो क्या आपको नहीं लगता कि जिस समय जो कार्यकर्ता या जो शख्स इतनी मेहनत कर रहा था कि उसे टिकट मिले, या वो उस प्रकार की मेहनत सोशलाइज था, तो उसके लिए थोड़ा पत्ता काटा गया है, उसका हक छीन कर किसी और को दिया गया है?
मैं ये मानता हूं कि जो कैडर के लोग हैं, मेरे साथ सुनील मल्होत्रा जी इमरजेंसी जब लगी थी, वो मेरे साथ स्कूल में पेपर दे रहे थे 7वीं क्लास का, जी तो वो जेल से आते थे पेपर देने के लिए। ऐसे ही कई लोग हैं, कैडर के लोग हैं जो इमरजेंसी में अंदर हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं, इवन माननीय किशन कपूर जी जीवन लगा दिया इस पार्टी के लिए। पार्टी की नींव जैसे वो खुद कहते हैं, नींव खड़ी की है उन्होंने। शांता जी ने नींव खड़ी की, धवाला जी ने नींव खड़ी की है। ये वर्तमान जयराम की सरकार क्या सोच रही है? ये इनकी जेब की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और इन्हें हार का सामना करना पड़ेगा और ये हारेंगे जरूर। अंत में चलते चलते युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवाओं को चाहिए योग्य और अच्छे उम्मीदवारों को वोट डालें। जी, आपका शुभ नाम? दीपक लोहिया जी, कहाँ से है? धर्मशाला कदौली जी, धर्मशाला से हैं आप। तो धर्मशाला उपचुनावों की पहले बात करते हैं। जो पूर्व विधायक हैं यहाँ से, वो भाजपा में सम्मिलित हो चुके हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे, और उन्हें एमएलए की टिकट भी मिल चुकी है। क्या लगता है कि कौन इस बार विधायक की बाजी मारने वाला है? कशमकश बहुत ज्यादा है। भाजपा के कुछ नेतागण भी जो है वो भीतरी जो अंदर रहते जो है वो नाराज भी चल रहे हैं, टिकट नहीं मिली। और जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी निराश हैं पूर्व विधायक से, क्योंकि वो अचानक बीच मंधार में छोड़ के गए हैं। मैडम, ऐसा है कि अभी तक जो माहौल बना हुआ है, मतलब बाई इलेक्शन का, अभी तो कांग्रेस की फेवर में सुनते हैं कि कांग्रेस की। अब पुराने विधायक जो चले गए हैं बीजेपी में, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कह सकता, उन्होंने काम किया या नहीं किया। पर अब जो माहौल है, हमारे जैसे मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये चाहेंगे कि मतलब सारी सीटें उन्हीं को आए जो भी हैं इस टाइम। जी तो हम जहाँ लोकल लोगों से सुनते हैं कि कांग्रेस का माहौल है, जी और हम तो ये चाहते हैं कि जो भी बनाए डेवलपमेंट करे, तभी मतलब ठीक रहेगा। जी, आपने कहा लोकल लोगों में माहौल है, तो आप किसे वोट और सपोर्ट देने वाले हैं अपना? हम देखते हैं कैंडिडेट कौन अच्छा कैंडिडेट आता है, उस जी। हिसाब से करेंगे, क्योंकि हमने बहुत से कैंडिडेट देखे हैं, जी काफ़ी टाइम हो गया। तो जब डोनर की बात आती है तो पीछे आ जाते हैं लोग, जी चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों। इस बार देखेंगे कि अच्छा कैंडिडेट कौन है, जी। चलेंगे साथ में। इसी बीच लोकसभा के चुनाव भी एक साथ हैं, तो लोकसभा में क्या लगता है कि इस बार क्या भाजपा को ही वोट पड़ने वाले हैं कि हिमाचल से कांग्रेस में एमपी की कुछ सीट्स निकल लेंगी? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, पर इतना जहाँ तक अभी तो जब तक सीटें डिक्लेयर नहीं होती हैं, तभी हम आंकलन कर सकते हैं कि कौन अच्छा कैंडिडेट आएगा। जी पर जो माहौल हम अखबारों में पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। कांग्रेस की तरफ है, तो क्या रीजन है कि इस बार कांग्रेस की तरफ क्यों ढलान है? क्योंकि लोग जो मोदी जी कहते हैं, मोदी जी की कहना करनी और कितने में बहुत फर्क है। तो लोग समझते हैं चीज़ को। जी कभी वो राम मंदिर का लेकर चलते हैं, तो कभी कुछ चलते हैं, तो इस चीज़ों का लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कॉमन होता है कि वो डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। तो जैसे हमारे आदरणीय किशन कपूर जी भी थे पहले, जी तो उन्होंने धर्मशाला का कुछ नहीं किया। ये यूनिवर्सिटी ये कुछ भी है, तो हम सोचते हैं कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अब जो जो भी नुमाइंदा होगा, तो हम उसे चाहेंगे कि वो अच्छा ही काम करे। जी तो हमारी ये अपेक्षा है कि जो भी एज ए कॉमन मैन, जो भी मतलब चाहे कैंडिडेट कांग्रेस का या बीजेपी का हो, वो ठीक हो, वो काम करने के लिए। जी और इसके बारे में मैं क्या कह सकता, क्योंकि अभी कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया ही नहीं है, अभी तो सिर्फ बीजेपी ने दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जी युवाओं को क्या कहना चाहेंगे कि किस पार्टी को इस बार सपोर्ट करें, खासकर लोकसभा में और ऑब्वियसली उपचुनावों के लिए भी? देखो मैडम, अब किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि युवा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जहाँ तक मेरा अपना तर्क है, तो हम तो उसी को टिकट देंगे जो धर्मशाला की डेवलपमेंट के बारे में सोचेगा और आगे बताएगा, क्योंकि हमने बहुत दिखता है, क्योंकि आज तक धर्मशाला में कोई डेवलपमेंट नहीं है। मैम आप खुद देखिए, आप कोतवाली में देख लीजिए, आप कोतवाली की पार्किंग की समस्या, कितनी समस्या है, आज तक कुछ कोई डेवलपमेंट नहीं है। कितनी सरकारें आई और चलेगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा देख लीजिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कुछ नहीं है, नाम का रहेगा शगुफा। कभी कहते हैं शाहपुर में है, कभी कहते हैं धर्मशाला में है, कभी कहते हैं देहरा में। तो हमें क्या मिला? कुछ मिला। युवाओं से खिलाफ ही तो, जी चाहे वो बीजेपी ने किया चाहे कांग्रेस ने किया। एज ए कॉमन मैन मेरी ये नेताओं को सलाह है कि धर्मशाला पब्लिक को यूज़ ना करें और उनको अच्छी डेवलपमेंट की तरफ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रणधीर, रणधीर जी, कहाँ से हैं? धर्मशाला से। जी आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कितनी उथल पुथल चल रही है, तो इस बीच लोकसभा के चुनाव भी है और धर्मशाला के उपचुनाव भी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे लोकसभा चुनावों में किसे जीत हासिल होगी, और जिसे आप बोलते हैं कि जीत हासिल होगी, उसे जीत किस वजह से हासिल होगी? देखिए, अभी कांग्रेस का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ है यहाँ पे। कांग्रेस जिसे भी टिकट देगी वो ज़रूर जीतेगा, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, तो लोग भी उसी बेस पे कांग्रेस को वोट देंगे। वो
सुक्खू जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने अभी डिजास्टर हुआ, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, उसमें अपनी जेब से भी पैसे सरकार में लगाए हैं, तो ज़रूर उसका बेनिफिट और उनके काम को लोग सराहना करेंगे, तो इसीलिए कांग्रेस को वोट देंगे। जी, रही बात धर्मशाला उपचुनावों की, तो क्या लगता है कि धर्मशाला उपचुनावों में किसे जीत हासिल होगी? और आपको मालूम ही है कि किस तरह सुधीर शर्मा जो हैं वो भाजपा में सम्मिलित हुए हैं, जो कांग्रेस के रूप में यहाँ पे विधायक मौजूद थे, तो अभी वो भाजपा में है, भाजपा से उन्हें एमएलए की टिकट भी मिल चुकी है। तो क्या लगता है, क्या कांग्रेस के लोग सुधीर शर्मा को वोट देंगे या नहीं देंगे? देखिए, इसमें भी है कि धर्मशाला से विधानसभा के लिए अभी धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूंसी में टिकट किसको देते हैं, फिर हम देखेंगे। और दूसरा रही बात, सुधीर शर्मा जी को भी कांग्रेस ने ही जिता के भेजा था, पर वो अब उनके साथ कांग्रेस के साथ नहीं चल के दूसरी जगह रिजाइन दे के चले गए हैं, तो ये अच्छा नहीं हुआ। लोगों ने तो कांग्रेस के बेस पे, कांग्रेस की टिकट पे उन्होंने चुनाव लड़ा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको। 5 साल पूरा काम करते फिर देखते जी, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि कांग्रेस लोग अभी भी कांग्रेस को ही वोट देंगे। जी। और जो भाजपा में लोग सम्मिलित हैं, जो भाजपा समर्थक हैं, क्या लगता है कि वो वोट देंगे भाजपा को इस बार या नहीं? देखिए, भाजपा के भी वर्कर हैं, वो पिछले 15-20 सालों से जो मेहनत कर रहे थे, तो उनको भी एक चोट पड़ी है, क्योंकि वो तो अब उनके ऊपर कोई आके ठोक दिया गया है, तो वो भी कुछ सोच के ही वोट देंगे। जी, मेरा नहीं मतलब कि वो कैंडिडेट को देख के ही वोट दे देंगे, लेकिन पार्टी का जो पिछले काफ़ी अरसे से जो वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं, वो भी देखेंगे फिर क्या करना है उन्हें। इस बार भी बेहतर हाथ होने के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो आपने सुना लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा आज हमारी स्ट्रीम में, कि कईयों ने कहा कि कांटे की टक्कर होने वाली है, तो कई भाजपा को कोस रहे हैं, तो कई भाजपा को ही वोट डालने की सोच रहे हैं, और कोई आम जनमानस ये कह रहा है कि कांग्रेस के नेता अगर यहाँ आ रहे हैं, भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं, तो उन्हें जनता को हराना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और स्ट्रीम को अवश्य शेयर कीजिए। मिलते हैं कहीं और, कभी और, किसी और समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।